अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वक्त का ना होना बड़ी परेशानी की बात है और ये नए दौर की इजाद। पहले वक्तों में हर एक के पास वक्त हुआ करता था। लोग बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी खिदमत करते थे, रिश्तेदारों की खुशी गमी में शरीक होते थे, एक दूसरे का दर्द शेयर करते थे, दोस्तों के साथ गप्पे भी मार लिया करते थे, फैमिली को पूरा पूरा टाइम दिया करते थे। लेकिन जब से ये डिजिटल दौर आया है, किसी के पास वक्त ही नहीं है। यहाँ तक कि इस वक्त आज के दौर का जो सबसे कामयाब आदमी है, उसके पास अपने लिए खुश होने का वक्त नहीं रहा और हम उसको कामयाब कहते हैं। अब सोच लीजिए कि वक्त कैसे निकालना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये बस जान लीजिए, फिर इंशाल्लाह आप वक्त निकाल पाएंगे। बुलाते हैं आज के मेहमान। आज की हमारी मेहमान बहुत खास, मेरी तरफ से तो उनको सारे अवार्ड, हर परफॉर्मेंस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज शी इज ब्रिलियंट, शी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वन एंड ओनली मोहतरमा हिना दिल पजीर साहिबा। Oh, it's an honor. Yes. Thank you so much. And honestly speaking, Hina ji, it's an honor. Thank you very much. We all are honored. My Yes. channel is honored. Thank you so Undoubtedly. much. मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए मैंने ये एक प्रोग्राम देखा हुआ है एंड वेरी गुड प्रोग्राम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, ये भी मेहरबानी है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शेटिका बस सही है। शेटिका पेन, मेरी भी शेटिका पेन चल रही है आजकल, तो वो कहती है हाय हाय, मुझे भी होती है। वो शो में आई है, क्लिनिक में आई? कौन है हिना दिल पजीर? कौन है? हाँ, A person who is बहुत ज्यादा हकीकत पसंद, live in art and think in philosophy, मुझे ऐसा लगता है। so many shades of हिना दिल पजीर जो हमें टेलीविजन पे भी दिखाई देते हैं। कुतिया की बे वाह वाह वाह, कुद्दूसी कुद्दूसी साहब की साहब की कुद्दूसी साहब की बेवा, so many different characters हद ही you कर have दी played. थी उसपे माशाल्लाह। किਵੇਂ कर लेंदे हो? ईमान से मुझे नहीं पता, और जब मुझे बहुत सारे और जो आप करके जाते हो, कथा कलामी की माफी चाहता हूँ, और एक छाप छोड़ जाते हो, उसके बाद सब परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। अब तो हाँ, कॉपी भी नहीं कहीं हो सकता। क्या बात है? ये तो आपके साथ भी है, आपका कोई कैरेक्टर कभी अल्लाह कोई कर अकबर। सकता है, लेकिन कभी भी नहीं हाउ कर डू यू, सकता। हाउ, क्या है, कैसे डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा बताएं। मुझे कुछ भी नहीं आता, बिलीव मी, मैं बिल्कुल एक पानी का सादा कतरा हूँ। सूरज की रोशनी जिस जाविये से पड़ती है वो चमक जाता है, अल्लाह मेरा अकबर। कोई कसूर नहीं उसमें, अल्लाह और ना अकबर। कोई कमाल है। तो बट ये यू डिजाइन द कैरेक्टर्स, डोंट यू? मुझे लगता है क्योंकि कि मेरा ख्याल है कि अगर आर्टिस्ट अपना एफर्ट पुट इन ना करे एफर्ट तो जरूरी वो होता है। कैरेक्टर डिजाइन नहीं हो हाँ। पाता। एफर्ट तो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि बहुत बहुत कंसंट्रेशन, लेकिन और उसकी आपको अल्लाह वो समझ भी दे देता है। जिस वक्त अगर वो समझ ना खुले फिर क्या हो, तो फिर तो आप तो कुछ भी नहीं है ना। तो उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उस खास वक्त में वो इतनी समझ, इतनी वो डाल देता है अंदर, और मैं कर जाती हूँ, मेरा नाम करवा देता है वो। इसका मतलब है कि अदाकारी में भी आमद का सिलसिला। जी जी बिल्कुल है। अदाकारी या कोई भी परफॉर्मिंग चीज़ होती है ना, वो एक रूहानी वारदात है, वाह, जो कि मेरा ख्याल से सिर्फ कुदरत और का काम है ये, वरना नहीं हो सकता। I 100% I can relate to whatever Hina Sahiba is saying, and उसके लिए हाँ अपनी एफर्ट क्या होती है, यू नो बेटर देन मी, कि जब नुमान एजाज कोई कैरेक्टर करते हैं तो वहाँ नुमान एजाज नहीं नजर आता, द character होल नजर आना पर्सनैलिटी चेंज। मुझे तो लगता है अगर उस वक्त ब्लड ग्रुप लिया जाए तो वो भी चेंज हो चाहिए, चेंज जाएगा। होगा। हाँ, हाँ। नहीं, ब्लड ग्रुप तो इनका टी पॉजिटिव है, इतनी चाय पीते हैं। लेकिन ईमान से ये तो हम लोगों से सुनते हैं कि उस कैरेक्टर से निकलने में फिर बड़ा टाइम लगता है और फिर अपने आप को दोबारा से सामने जी, अब मैं
जो जाती तौर पर समझता हूं, अब हम कर करके इतने पक्के हो चुके हैं कि अब एक स्विच की तरह है, वी स्विच इट ऑन एंड वी स्विच इट ऑफ, फौरन निकल जाता है। और ऑडियंस भी पक्की हो गई कि यार ये चेंज ही कैरेक्टर करेंगे, चेंज ही होगा ये। तो हम फिर वो कौन लोग हैं जो फंसे रहते हैं? हम दोनों हैं। जिनकी पेमेंट फंस जाती है। वो मेथड ऑफ एक्टिंग डिफरेंट है कि अपने पितारी इतना कर लेना कि उसके बाद खुदकुशियों पे बुरा खुदकुशी होता है, कर जी लेता है, जी जी बिल्कुल तो होता वो एक मेथड डिफरेंट है। अगर आप किसी अमीर Dangerous. आदमी का रोल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको टाइम लगेगा उस नखरे से बाहर आने नहीं नहीं में। फौरन आ जाते हैं जैसे ही अच्छा, कैमरा ऑफ चमाट होता पड़ता है है सब क्योंकि बात। आप अपनी औकात में क्योंकि पहले गाड़ी लेने आती है, फिर अपनी बाइक पे आना पड़ता है। हिना जी ने एक वाकया सुनाया जब ये बुलबुलें कर रही थी तो कहती है पता नहीं इसमें क्या एक ऐसा सीन हुआ कि मैं लॉन में जाके ज़ारों कतार पहले रोती रही बैठ के। हाँ और वो क्या हुआ क्या- नहीं वो एक्चुअली ये बात थी कि जैसे जैसे वो कैरेक्टर हो रहा था मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बल्कि मेरे जहन में तो ये था मुझे किसने देखना है, लेकिन वो जैसे जैसे हो रहा था तो ये मुझे पता चल रहा था कि ये मदद ऊपर से आई है, वाह वाह। उस वजह से मैं आई वाज वेरी टची ओह। कि एकदम वो से- वो एक अलहदा छाप है आपकी, वो बुलबुले वाली मोमो, और मेरा सबसे छोटा वाला तो दीवाना है मोमो का। अच्छा किड्स दे लव यू। आप यकीन नहीं करेंगे हिना जी सिर्फ मोमो चलता है हमारे घर में, पुराने हाँ, प्लेस देख के जा रहे हैं। Every time, in every episode, mashallah, mashallah, you leave a new अल्हम्दुलिल्लाह। impact. अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है और ये बाकी मैं- वो बुलबुलें चला देगा यार, इस episode में। इसलिए नहीं कह रहा कि आप बैठी हुई हैं, और सच्ची बात है। क्या बात है। So और sweet हम of सब you, आपके and I'm admirer so हैं। honored। और इस बात से मेरा दिल बहुत भरता है कि जो कमाल मेरा है ही नहीं, उस कमाल पे आप लोग, आपके बच्चे, सब लोग मोहब्बत करते हैं। यही आपकी कामयाबी है। और शी इज अ वंडरफुल लेडी सर, मैं इनको इनकी Thank you बड़ी so प्यार much। दिल से अरे रिस्पेक्ट करता हूँ। Thank बहुत you कम so लोग हैं, आप हैं, 2-3-4 लोग और हैं। ये है हाँ ये भी है। अच्छा। आप भी शामिल हैं सर, क्योंकि आप जरिया बनते हैं लोगों का, तो ये भी इनका भी यही है कि ये जरिया बनती है कि वो आप जैसा है ना, घर बैठा क्यों बैठा, उसको बुलाओ, एक रोटी सब मिलके खाते हैं, तू भी आ जा, तू भी आ जा, हाँ। मिल बांट के काम को बढ़ाते हैं। जब इनके काम में मुझे लगता है अल्लाह की कोई ब्लेसिंग है। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी। सरकार में कितना असरअंदाज होते हैं किरदार असल हिना दिल पजीर साहिबा पे। मैं कभी भी नहीं उन किरदारों को अपनी जिंदगी में एंट्री दी। मैं कभी भी अपने घर के अंदर मोमो की तरह नहीं बोलती, मोमो की तरह नहीं चलती। अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि आवाज थोड़ी, वो तो मेरा बेटा कहता है घर में तो मोमो ना बने प्लीज तो फिर मैं मारे शर्मिंदगी के वो हो जाती हूँ। अपना आप जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसे कायम रखना, अपने असल से जुड़े रहना, ये वाह, बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह। क्या बात है। अच्छा भाई, तो ऐसे गेस्ट आते तब ताली बजाने का दिल चाहता है, पता नहीं क्यों ताली बजाते रहे। हम जितना अब इधर से आवाज आएगी चुप जितना मैं माशाल्लाह आपको जानता हूँ, आप एक बड़ी अंदर से संजीदा और एक बड़ी कंपोज्ड खातून है। उस तरह के किरदारों में आप नहीं नजर आई एज सच ऑन द स्क्रीन। उसकी कोई खास वजह, एक छाप लग गई? नहीं, ये जो छाप लगनी होती है ना, ये शायद हर इंसान अपनी रियलिटी के हिसाब से बात करता है। जब मैंने कुद्दूसी साहब की बेवा किया तो तकरीबन 100 कैरेक्टर्स थे जो डिज़ाइन किए हुए थे और वो 25 पे बंद हो गया, तो अभी वो कैरेक्टर्स रखे हैं। तो जब मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग कहते थे सारा सौदा बेच दिया, तो मैं ये सोचती थी कि इनकी रियलिटी कितनी महदूद है। अल्लाह अकबर। तो मैं मतलब आप उसके यहाँ कोई कमी है? कमी नहीं। वाह वाह। लेकिन पहचान तो आपकी इसी तरह के किरदार बने ना, सीरियस किरदार ऐसा सच नहीं पहचान बने। एक आपने जियो का भी एक प्ले किया था, जी, वो था मेरी अधूरी मोहब्बत। मेरी अधूरी मोहब्बत, हाँ। और उसमें हिंदी बोलने वाली खातून जी, थी। जी। वो भी आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत जबरदस्त किया, और बिल्कुल लग रहा था कि भाई आंधी होएगी जुबानें, हिंदी हाँ। आंधी होएगी डेफिनेटली। रेडियो एशिया में मैं होती थी दुबई में, तो वहाँ उर्दू हिंदी सर्विस थी वो, तो उर्दू बोलने वाले लोगों को हिंदी पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, और हिंदी बोलने वालों को उर्दू से रूशनास किया जाता था। तो वहीं थोड़ी बहुत जो ये थी वो काम आ गई, बस जो सिक्के पड़े थे वो दे दिए मैंने। तो लेकिन वो छाप नहीं बन सके सीरियस किरदार आपके। मुझे ऐसा लगता है अव्वल तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मुझे कॉमेडी नहीं देते, हालांकि आपके साथ मैंने एक प्ले किया था दूल्हा भाई, कॉमेडी, मैं क्या और बात है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। हम वी वर ऑपोजिट टू ईच अदर, और
क्या वो उसमें इतना मजेदार प्यारा था, हरकतें थी, बहुत मजे उफ, का कैरेक्टर। मत्ती बज गई थी और मैं हंस के डिग पर नजर तो ले हाँ, वो हमने पीपल कांट एक इमेज बिल्ड कर लेती है अवाम। ये इमेज अवाम बिल्ड नहीं करती, अच्छा ये इमेज जो है चैनल बिल्ड करवाते हैं, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। okay. देखिए तो you are right, साफ बात you are है, right. वेरी राइट, वाह। वेरी क्योंकि राइट। जब तक आर्टिस्ट होने का मतलब ये है कि इस पे इम्तिहान तो डालो, हम्म, उसके बाद की बात मेरा है। ख्याल है चैनल रिस्क लेना नहीं चाहता होता है। ऐसे ही है। हाँ, ये प्लान था कि बुलबुले को इतना लंबा चलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन का मुझे नबील ने फोन किया, मेरा नंबर भी नबील का सेफ नहीं था। नबील ने बहुत प्यार से बात की, एक कैरेक्टर है तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा मैं आपको बता दूंगी, बंद कर दिया। बाद में मैंने मैसेज पढ़ा कि नबील, फिर मैंने फौरन फोन किया कि नबील मैं कर लूंगी कैरेक्टर, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला था। और उसके बाद मैं गई, एक दिन का था कि वो नबील की माँ फैसलाबाद से आई है, तो मैं जहन में आया कि भाई ये माँ वहां से आई है तो ये ऐसी होनी चाहिए, अच्छा ये ऐसी होनी चाहिए। So that is your own creation, not by the director या producer या स्क्रिप्ट में नहीं था? नहीं, ये आपका अपना जो बनाया हुआ? नजर आता था ना आपको चलना फिरना, ये हाँ हेल्प आउट जरूर की। मोदी ने मुझे बहुत हेल्प किया, महमूद साहब ने, नबील ने बहुत हेल्प किया। और माशाल्लाह इन सबके जो सेंस ऑफ ह्यूमर है कमाल बहुत है। बढ़िया, बहुत बहुत मजेदार, जबरदस्त। अपनी जगह बहुत कमाल है। मजेदार, हाँ, बहुत। दोनों नबील का ताल्लुक फैसलाबाद से फैसलाबाद है से। और महमूद साहब का ताल्लुक लाहौर से है, तो हाँ। दोनों शाप थे। अच्छा बहुत शाप। ओके। तो बस फिर वो अल्लाह ने किया, होता रहा। फिर जब 6 महीने के बच्चों तक बात पहुंच गई तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो आपका शदाई हूँ, आपकी जितने किरदार करते हैं। So sweet। अगर मैं दरखास्त करूं कि कुर्सिया की जो बेवा जो है उसमें जो बुजुर्ग खातून जो शकील किस्म की उर्दू बोलती हैं वो कोई लाइन? तो तूने मुझे हिया इसीलिए बुलाया कि तू ये शकील उर्दू सुनेगा, बड़ा रजील लौंडा है ये। और सुना आपा इसके गेटअप भी आप खुद ही करती थी सर? सारे गेटअप। तो ये आपने प्रॉपर कहीं से सीखा है या खुद ही? नहीं, मैं एक्चुअली पोर्ट्रेट पेंट करती थी तो मुझे लगता था अपनी शक्ल पे भी हो सकता है। जितनी देर मेकअप आर्टिस्ट को बताती थी कि ये कर दो, वो अब कुद्दूसी साहब की बेवा की शक्ल पे वो मनूसियत आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ मस्सा लगा के हो जाएगी। बट इट वाज डन ट्रेमेंडसली। Yeah. और वो लफ्जों को और उस जुमलों को याद करना वाज क्या अ ट्रीट टू वॉच। वाह वाह। और मोइन साहब उसके मजहर ने मजहर बहुत मोइन- हेल्प, अगर वाह, मजहर वो वाह। डायरेक्ट नहीं कर रहे होते तो मैं नहीं ये कर सकती थी, इसलिए कि मजहर हैज गिवन मी द टाइम। आपने मोस्टली काम भी मजहर साहब के साथ ज्यादा किया शुरू ही वहीं से और किया था। फसी साहब के स्क्रिप्ट हाँ हाँ बिल्कुल, एंड ही इज अ शुरू से। फैंटास्टिक राइटर। फैंटास्टिक, और इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिख के आता था कि वो कैरेक्टर खुद ही आपके जहन में कहीं रोशन हो जाता था। लाइक यू नो, आप लाइन पढ़ते हैं और आपको नजर आने लगता है कि मैंने ये लिखना है हाँ, ना? हाँ बिल्कुल इसी ऐसे ही। तरह का। से मुझसे अगर पूछा जाए ना तो मैं तो चाहूंगा कि आपकी हर परफॉर्मेंस पे आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना। So sweet of you. नो I'm नो आई एम honored. बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद। Thank तो you so कभी much. ये और स्पेशली कुद्दूसी साहब की बेवा के बाद जितने किरदार आपने किए हैं, हुकूमत ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया? नहीं, उन्होंने मुझसे वादा किया है? उन्होंने मुझसे निशाने हैदर का वादा किया। अरे वाह, अरे वाह। So I'm trying to get निशाने तो हैदर। आप महाज पे जाएंगी अपनी? अपनी जगह ये भी महाज ही है। हाँ। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लाते हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी? बिल्कुल। आइए जी, बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना दिलपजीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज क्या किसका बात है? पैगाम लेकर आए हैं जनाब? सरकार आज पैगाम जो है वो है दिल का। दिल नहीं पैगाम दे दिया। ओए होए होए। दिल का पैगाम पजीर के नाम। वेरी नाइस। दिल कहता है कि मैं सावां दा मुर्शद खाना, मैं ही डंग टपाण दा बहाना, इजाद आ सब तो वखरी रब दी, वाह वाह। धड़कन आ इस झूठे जग दी, ते मैं अंदर ते तुसी ओ शेर, नहीं ते मिट्टी दा ओ ढेर, वाह 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 वाह। मैं राजी ते सब राजी है, हाँ हाल कल ते खुश माजी है, हाँ हाँ। मेरी तुसां की कदरे पाई, कीती मिर्च झूठ दी वाई, वाह वाह। मैनू जुल्म दे माफक कीता, दिल सां मैनू मुनाफक कीता, हाय, हाय। वाह वाह। ओए दिल सां मैं मुनाफक कीता ते झूठ फराड ने वाल च वड़ गए, वाह जी वाह। ताइयों हस्पताल ने भर गए।
वाह 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 ਤੇ ਮਿਰਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਉਹ ਲੈਂਦੇ हम्म, ਗਲਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਤੋੜ ਉਹਦੇ हाय, वाह हाय, वाह वाह हाय, वाह। हाय। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ हाँ हाँ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਏ ਵਸਦਾ क्या बात है ओ, वाह 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 हाँ हाँ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿਣਾ ਦਿਲ ਏ ਚੰਦ हाँ वाह 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 अच्छी बात। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ ਬਣਾਇਆ हम्म, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ वाह वाह, वाह 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 क्या वाह। बात है ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਓ हम्म। ਮੇਰੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ वाह 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 क्या बात। कमाल अच्छी बात किया है। है। मेरे रोंगटे रुको खड़े तो कर दिए। पहला रुक जाओ। पहले वाह तो- वाह वाह लेकिन नहीं, नहीं हम नहीं रुकेंगे सीखते नहीं, ठीक पर है। लेकिन नहीं यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी। सरकार में पेंटिंग भी माशाल्लाह करती हैं आप, वो समटाइम और ये एक हिडन टैलेंट है आपका। हाँ जी। तो हिना साहबा कभी सोचा नहीं कि मैं एग्जीबिशन करूं, और एक अल्लाह की तरफ से देन है आपको एक आर्ट। बिल्कुल एक्टिंग भी अल्लाह की देन थी दिखा के क्या हुआ दिखा क्या दे। हो गया क्या हुआ? अनिल कपूर साहब ने अभी रिसेंटली आपके हवाले से स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि मैं तो फैन हूँ इनकी परफॉर्मेंस हाँ। का। वाह 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 और दीवा दीवा का खिताब दिया उन्होंने। क्या बात क्या बात थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया उनका वो खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं तो कभी हुआ कि सरहद पार से ऑफर आई हो किसी काम की? जी आई थी मतलब ये पेंडेमिक से पहले ओहो। और कुछ हो रहा था और उसकी शूट के लिए लंदन जाना था और वो नहीं हो सका कॉमेडी स्क्रीन से खत्म होती चली जा रही है, आपको महसूस होता है इस बात जी मुझे बहुत महसूस होता कि है एक दौर था कि बड़े कॉमिक शोज भी होते थे और स्किट्स के प्रोग्राम होते थे, बिल्कुल तो ये इसकी क्या आपको बेसिक वजह लगती है? वही जो रेलेवेंट लोग हैं आपने देखा होगा आपने इतने बड़े चैनल से अपना आगाज किया फन का वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे और हर डिपार्टमेंट के लोग एक उस पर काम करते थे कि इस तरह कॉमेडी नहीं हो सकती कि 4 कैरेक्टर का प्ले लिखो जिसमें एक लड़की और एक लड़का होना ज़रूरी है। कॉमेडी तो आपको पता है कि हीरो हीरोइन के बगैर भी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल से उतना सोचा नहीं जा रहा जैसे पहले सोचा जाता था, हम्म। जबकि इस दौर में इतनी ज्यादा दुख से गुजर रहा है इंसान, हम्म। इस वक्त तो हंसी की बात होनी बहुत जरूरी। इसीलिए आप कम कम दिखाई देती हैं या कोई और वजह है? मेरे पास बुलबुले तो आपको पता है चल जी। रहा है, ठीक मेरे है ख्याल ना? में वाहिद एक कॉमेडी का ड्रामा हाँ, चल रहा है उसके अलावा मेरे जिसकी पास रेटिंग भी है और जिसको लोग देखते भी हैं। मेरे रिपीट पास बेशुमार कॉमेडी के स्क्रिप्ट आए, लेकिन अली इमरान ने ये लिखा बहुत अच्छा था हम्म। तो वो एग्जीक्यूट अच्छा हुआ, उस पे काम अच्छा हुआ। लेकिन जो आते हैं एक आध मैंने कैरेक्टर कर भी लिया था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैंने क्यों किया। हम्म। बहरहाल वो फिर ये कि अपनी टोपी से कबूतर निकालना ये मुझे नहीं मजा आता करने में। कॉमिक राइटर्स कम होते चले जा रहे हैं, जी एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि अब आप देख लीजिए जो स्क्रिप्ट्स लिखवाए जा रहे हैं बाज स्क्रिप्ट पे राइटर का नाम भी नहीं होता, तो जब आपने सारे रियल गुड जेम्स को एक तरफ करके वहां पर बाढ़ लगा दी, बड़े बड़े नाम अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, अल्लाह रखे उनको, कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनको उनसे क्यों नहीं लिखवाते? क्योंकि आपकी पसंद का स्क्रिप्ट नहीं लिखा जा रहा, आपकी पसंद के कैरेक्टर्स उसमें नहीं आ रहे। बात किसी आइडियोलॉजी को आगे पहुंचाने की होती है स्क्रिप्ट के थ्रू। स्क्रिप्ट के थ्रू। हाँ, यहाँ पर रवैयों पे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली स्क्रिप्ट लिखने के पीछे कोई एक नुक्ता होता है, एक आइडियोलॉजी होती है जो आप पूरी लेगेसी ट्रांसफर कर रहे हैं लोगों को। ये फर्क है आज के और थोड़े अरसे पहले के स्क्रिप्ट। तो हिना अप्पा, अली इमरान साहब जो है वो एक और कोई ऐसा सिटकॉम और नए आर्टिस्टों को क्यों तैयार नहीं कर रहे? वो भी मैं धोखे से हो गया उनसे जैसे मुझसे धोखे से हो नहीं, गया। लेकिन अब क्योंकि अब 10 साल दोबारा नहीं होना। 10 साल एक बहुत बड़ा अरसा हो गया है, सब पे छाप लग गई है और आने वाले लोगों पे भी लग गई, क्योंकि अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया है, सोशल हाँ, तो मीडिया का। अब तो आपके क्लिप हर जगह मतलब चलते रहेंगे वो अली इंशाल्लाह। इमरान साहब ने बुलबुली की जो अब राइटर लिख रही हैं उनको ट्रेन किया है और वो अच्छा लिख रही हैं। 50-50 का जमाना याद करें, मतलब हमें उस वक्त देखें फ्रेश, वो भी इतनी कॉमेडी, उस जमाने में भी कॉमेडी का इतना प्यारा स्टैंडर्ड उस था। जमाने में राइटर्स को मारा नहीं जाता था। अगर उन राइटर्स को दिया जाए ये इस ग्राउंड में काम करने के लिए तो अब भी वो वही अच्छा लिखे। हिना साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब वो एक ही तर्ज का जो बैठा दिया है ना आपने चैनल में कंटेंट हेड, बस अब उसकी मर्जी का होगा जो भी। हाँ, वो एक आधी चीज ऐसी बिक जाए तो कोई बिक अच्छी जाए। चीज देख के
घर में बैठी भाभी ने सोचा ऐसा तो मैं भी लिख सकती हूँ, लो भाभी के हाथ में आ गया स्क्रिप्ट। और आपको पता है जब भाभियों के हाथ में स्क्रिप्ट आते हैं तो हाँ क्या जी, होता है। हाँ जी, क्या होता ये कौन है भाभी? हमें भी तो बता। हमारे घरों में? बहुत घरों में बहुत- वो लिख लिख के दे रही है। साल मसलन कह रही हूँ मैं। मैंने कहा शायद कोई है, आप बता नहीं नहीं, रहे। मैं तो परेशान हो गया। अब वो साहब हैं, वो तो किसी ओहदे पे हैं, अब उनकी बेगम भी लिख रही हैं। हाँ। भाई अच्छा, अब वो साहब हैं, एक्टर हैं, उनकी भी बेगम लिख रही हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, उनकी भी बेगम लिख रही हैं। अब तो मुझे ये समझ में एक अजीब सी कि राइटिंग इतनी आसान हो गई है कि एवरीबडी इज राइटिंग इट डाउन। और जो टारगेट है वो ये कि ये लिखें, ये कर लें, ये कर लें, इतने पैसे यहाँ से आ जाएंगे, उतने पैसे वहां से आ हाँ जाएंगे। जी। सिक्कों में स्क्रिप्ट को तोलना ही बहुत बड़ा गुनाह है। बड़ी बात की है। क्या वाह, फतवा दिया है? बड़ी बात। क्या फतवा दिया? सिक्कों में स्क्रिप्ट क्या को बात? तोलना ही बहुत बड़ा गुनाह है। क्या बात। इतना माशाल्लाह दिमाग होने के बाद और इतनी सूझबूझ के बिल्कुल। बाद कभी आपका खुद मन नहीं चाहा कि मैं राइटिंग में भी मैं चली लिख जाऊं? रही हूँ, क्या लिख रही हैं आप? ड्रामा लिख रही हैं? सिटकॉम लिख रही हूँ सिटकॉम लिख रही हैं? और एक थिएटर प्ले लिख रही थिएटर पे ये जो सिटकॉम आप लिख रही हैं, ये टेलीविजन के लिए डेफिनेटली, ये किस चीज के लिए, कहाँ चलेगा? हूँ। पता नहीं कहीं ना कहीं चलेगा, लेकिन टीवी के लिए नहीं। नहीं, कहीं ना कहीं तो चलेगा। ये बात तो की होगी आपने। कहीं ना कहीं चलेगा, इसका मतलब है ओहो। अच्छा, हाँ, मगर टीवी पे नहीं। टीवी पे नहीं चलेगा। सारी फैमिली मुल्क से बाहर है आप, जी, तो सोचा नहीं यहाँ के हालात देखकर और चीजों को देख करके मुझे भी चले जाना चाहिए? ये प्लान तो नहीं किया था, मगर ऐसा हो रहा है और हो गया है। तो अच्छा, I have to. कैसे कॉप अप करेंगी यहाँ का काम और वहाँ आना जाना? बुलबुली तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। तो वो मैं फिर मैनेज करूंगी ना। अच्छा अच्छा, अच्छा, मैं उधर समझा, से अल्लाह ना करे वैसे जा। व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके उधर से भेज नहीं दिया? नहीं, आगे करूंगी। आगे मुझे लग रहा है यही होगा। तो कहाँ सेटल होने का इरादा है जी? अम्मी मेरी रहती हैं अटलांटा में, अच्छा एक बहन रहती है न्यू जर्सी में, एक रहती है सैन फ्रांसिस्को में। तो अच्छा। तीनों जगह भर गया आवारा की मानिंद ठिकाने मेरे। तो मैं ऑपरेट करती तो रहती। साहबजादे तैयार हो गए, मान गए? हाँ, चलो मान शुक्र गए, है, हाँ, मान गए। बिल्कुल। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हिना दिलपजीर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। सामिया जी, अगर जरा थोड़ा सा हमें बताइए हिना साहिबा के सितारों के हवाले से। सर्दी में जरा ठंडा हो जाता है लैपटॉप, ठंडा हो जाता है हाँ। तो इस पे कॉफी डाल। ऑन होने में। तो माइक्रोवेव से रख दिया करो हाँ। 5 मिनट पहले। आपको कभी टूटे हुए तारों को देख के कभी शिद्दत से कोई दुआ मांगी है? हाँ, बाद में ये- पता चला यार ये तो उसका जहाज की लाइट थी। मैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ करती हूँ, सितारा टूटे या जुड़े इससे कोई फर्क साਡਾ नहीं कोई पड़ता। सरोकार ही नहीं है। नहीं, वैसे देखती हैं सितारे वगैरह, देखती हैं रात में, नहीं। कभी अक्सर देखती हैं, चांद देखती हैं। मुझे चांद बहुत खूबसूरत लगता है और यकीनन सभी को लगता होगा पूरा चांद कभी खूबसूरत किसी को था। आपने कहा कि मुझे चांद चाहिए? जब अनोखा मेरा लाभ। बेटा पैदा हो गया तो फिर मैंने कभी किसी को नहीं अरे वाह, अच्छा, क्या बात। वाह वाह वाह। पापा ने कहा, अमेरिका में बड़ी अच्छी बात, सॉरी खता कलामी, अब अच्छी बात की थी, आपको याद नहीं, क्योंकि हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जी रहे हैं। मैंने कहा पापा कैसे? कल हम पीसी में शो कर रहे हैं, अमेरिका में मर्सिडीज गाड़ी लेने आई, हमें उतरे, ये वो फलाना ढिमाका लोग फोटो, और जैसे ही घर गए अम्मी ने कहा बेटा आधा पाव दही और 1.5 किलो खीरा, फिर चप्पल पहन के खीरा दही लेने जाए। वाह 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 वाह, अच्छी लोग बात। वाकई जी साहब जी। ये अपनी जात में एक अंजुमन है ना, हम्म। और ये आवर्स एंड आवर्स गुजार सकती हैं अपनी तन्हाई के साथ। बिल्कुल सही कह रही। अच्छा, लोगों को हिना जी एरोगेंट लगती थी, कहते हैं ना एक खामोश पर्सनैलिटी होना, उसको शायद लोग कभी कभी एरोगेंस में ले जाते हैं कि जी शायद अगला बंदा जो है वो उस तरह नहीं हमसे घुलता वो मिलता। शायद शक्ल की वजह से कहते होंगे ये इतनी सीरियस। जबरदस्त लुक है यार। लेकिन ये कि जो है सूफीज्म इनके अंदर कूट के भरा क्या हुआ बात है। है, आई एग्री, ये वी एग्री। और असल में नोमान सर ये घर की औरत है, मतलब जो टिपिकल जिसको घर के अंदर की उसके पैदा किया जाता है जिम्मेदारियों के लिए जो है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इन पे ये जिम्मेदारी डाली तो फिर वो उसने साथ ही दिया और तो अगर ये मकान बनाया। अगर ये मुहावरा इनके लिए सूट बैठेगा कि हिना हालात में फंस गई, जैसे गुंडों में फंस गई। गुंडा रज़िया, वो हिना रज़िया दिल पजीर हालात में फंस अच्छा, गई, ऐसे ही है नुमान जैसे सर कह ये रही लिख है। भी सकती है इतना अच्छा। हालात में कभी भी नहीं फंसी, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा और बुरा सब अल्लाह की तरफ से होता है और उसका कोई एक एंड रिजल्ट होता है। तो आप खामखाई कड़वे हो जाए, ऐसी बात नहीं है। जो भी जिस सिमत में सफर कर रहा है उसे पता है कि वो किस सिमत में है और उस रास्ते के इख्तिताम पे कौन सी मंजिल है
ये सबको अंदर पता होता है। वाह वाह। हिना जी के लव स्टार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अच्छा? हिना जी को क्लेम करते हैं कि वो प्यार करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं लोग इनको। जो स्पेशली जो जिस तरह आपके जो बच्चे हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना माँ की रियाजतें और इबादतें जाया नहीं जाती। वाह वाह। तो आपका माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ जिंदगी एंड अप होएगी। मैं कभी। जब ये इस रियाजत में थी हाँ, तो एक इस हवाले से एक शेर मेरे जहन में आता है जरूर। कि जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, वाह। तो फिर इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। अरे वाह। अगर खुदा वही है तो मेरी रियाजत जाया जाया नहीं नहीं जाएगी। जाएगी। जाया नहीं और वो नहीं गई। क्या बात, ना। बहुत क्या अच्छी बात। बात। वाह वाह बहुत वाह अच्छी वाह बात। वाह। लेकिन मैं आपकी इजाजत से एक पेशगोई कर दूं। न कर दीजिए। मुझे ऐसे लगता है कि इनकी जिंदगी में एक बड़ी प्यारी कंपेनियनशिप आनी है, ये अकेली नहीं नजर आती अरे मुझे माशाल्लाह। अपनी अरे। लेट एज में। बच्चों बच्चों को के खाली रखना अल्लाह ना करे। अल्लाह ना तारीखें। करे कहना सी, ये माशाल्लाह कहना सी। हाँ, नहीं, नहीं, अगले शो में हमें भी हाँ, और दोबारा फूल बरसाने पड़ेंगे। इतनी प्यारी कंपेनियनशिप है कि आपके पिछले दुख भी खत्म हो जाएंगे जो कभी Thank आपको you. लगे। वाह 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 वाह। वो छोटी कंपेनियनशिप आई है ना, मेरा पोता। नहीं वैसे दुल्ले बेनदा हाली कुछ भी नहीं किया। हाँ, हाँ। अल्लाह के अब हवाले। कोई अगर ऐसी चीज है तो जहन बता दें क्या है। तो अपने ही बैठे हैं, हमने किसी तीसरे को थोड़ी और क्या? बतानी है। हाँ। ओ अभी सोना रब है, हाँ, ओदी मर्जी है, हाँ। देवे देवे ना ते ना ना देवे, सही। ना देवे। हाँ, हिना जी कोई सीवीज आए हैं इंटरव्यू के लिए? नहीं जी, वही वाली बात है, इंशाल्लाह जब चंद चढ़ेगा तो सब इंशाल्लाह, देखेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। और ये तो मेरे मेरा रब तो- पे डिपेंड करता सर, है कि मैं कब सो- चढ़े। भाई देखो, कुरान का तर्जुमा है, तुम चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे तो। वाह, बेशक वाह। ऐसा ही है। तो वो मैंने कभी प्लान नहीं की जिंदगी, जो उसकी तरफ से होता है मैं आई गो विद द फ्लो। कोई ऐसी बात जो आप हिना सामिया जी से पूछना चाहें अपने हवाले से, कोई सवाल? कोई ऐसा सवाल नहीं अच्छा, जो मैं सामिया से करना चाहूंगी। फ्यूचर भाई जो गुजर गया वो धुआं था, जो भी आया नहीं उसका पता नहीं, तो जो ये लम्हा है ना बस इसी में जी लो। इसी मेरी में ये जी। स्ट्रेटजी। बहुत अच्छी बात। वाह 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 वाह। हिना साहिबा, छोटे छोटे सवाल। कोई ऐसा काम जो बचपन में शौक से करती थी आप, अब करते हुए जान जाती? यही ऐसा कोई काम ही नहीं है जो अब करते हुए जान जाती है। मतलब मुझे लगता है वो कैरी हो रहा है बचपन साथ में। बचपन में संजीदा थी, शरारती बच्चा थी। बचपन में बहुत मसरूफ थी। जब आंधियां चलती थी तो सारे बच्चों को माँ बाप घर में रखते थे, मैं कहीं से निकल के, बिकॉज आई वांटेड टू फील दैट आंधी कैसा लगता है ऐसी रेत में, तो मैं वो वाला बच्चा। शॉपर पकड़ती थी। आंधी में शॉपर पकड़ने का बड़ा मजा आता है। आई नो। आपकी कोई ऐसी आदत जिसे लोग गलत परसीव करते हो? मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत फ्रेंडली थी और अभी बिल्कुल सीरियस हो गई, मैं कुछ और सोच रही होती हूँ, तो वो कर जाते हैं कि नहीं थोड़ा सा पता नहीं क्या है एकदम से। और उसमें आप एकदम से गुनगुनाने भी लगती है, मैंने आपको देखा हाँ, है ना। लेकिन वो मेरे कैरेक्टर्स के लिए जब मैं करती थी ना, जैसे कोई बहुत पुराना कैरेक्टर करना हो तो उसी जमाने का एरा का कुछ गुनगुनाए तो आप वहां आ जाते। वाह। क्योंकि हम वीजा लेने के लिए बैठे थे एम्बेसी में, तो सब टेंशन में थे। हम तो पहली दफा जा रहे थे कि भाई क्या पूछेंगे क्या, और ये बैठी भी गुनगुना रही थी। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको बताऊं, टेंशन जो लफ्ज है ना वो नहीं पाला हुआ मैंने। अच्छा, क्या होगा, जो भी होगा मैं बैठी हूँ, मुझे बता देना। हाँ। और ये वाला। जब मैंने इनसे जाके पूछा ना, आपा आप गुनगुना रही है वहां सब टेंशन में, मेरा लग जाएगा पहले सबसे। ये जवाब क्यों लग जाएगा? इन्होंने ये बोला था। अच्छा। हाँ। क्यों लगेगा? इसका एक वो था, उन्होंने कहा अंग्रेजी में देना है या उर्दू में देना है। मैंने कहा ये हमारे मुल्क में बैठे हैं, इनसे बोलो कि हमारी जबान में बात करें। हाँ। तो फिर उन्होंने जैसे ही देखा, अरे मोमो, हाँ। ठप। और आपा हमें जाना ही नहीं पड़ा था। और आपा के चक्कर में हमारा सबका पासपोर्ट ले लिया। सब उन्होंने कहा ओके। आप लोगों को तो काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम तो सलाम करते हैं। सलाम और क्या, नमस्ते किया हमने, सलाम ही किया। वीजे लगवाने हो तो आगा। स्कूल में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो बड़ा पसंद था? मुझे पेंटिंग, आर्ट्स में ज्यादा? बहुत ज्यादा। नो साइंसेस? अच्छा, इंग्लिश के उस पे मैं क्लास में मॉनिटर होती थी, अगला ही पीरियड मैथ्स का होता था और उसमें मैं क्लास के बाहर खड़ी भी होती थी। कोई ऐसा जुमला या लफ्ज जिससे आपको चिढ़ हो और आपको अक्सर सुनने को मिलता हो? ये होता है कि कभी कोई मिलने फोन पे, हम आपके बड़े फैन हैं, जरा मोमो की तरह बोल दें, तो मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। How can people do that?
हाँ बिल्कुल do। इस तरह की फरमाइशें होती हैं? बहुत होती हैं। जरा एक दफा फिर कुदूसी साहब की वो जो बुजुर्ग खातून जैसे बोलती है ना, उसकी एक चाशनी, उसका बोलने का, मैं सिर्फ कॉपी करना चाहता, जरा बोले कोई एक जुमला बोले। अभी आप वही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक तो तेरी फरमाइशों से मैं बहुत तंग हूँ, इस कदर मुझे आजिज किए रखा है इसने। अरे उसने मजे की बात, उनका एक डायलॉग था जो मुझे वो शेर बड़ा पसंद है। वो बता रही थी, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तमाशबीनों। गिरी हुई है तमाशबीनों में, घिरी हुई है गहरी बात है। में। वो शेर मुझे इतने मजे का लिखा, फसी ने जब लिख के भेजा था तो मैंने फौरन फोन किया, तुमने क्या मजे की बात मजे का, वाह 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 वाह। कोई आपकी नरमी का अगर नाजायज फायदा उठाए, जो कि अक्सर लोग उठाते हैं, तो क्या करती हैं आप? बहुत नरम दिल है मेरा, मगर एक हद आ जाती है, बहुत देर में आती है और उसके बाद सारी बिसात उलट जाती है। हाँ, यू लूज योर टेम्पर? नो, आई डोंट लूज माई टेम्पर। हाँ, मैं वो जो सब हो रहा होता है ना उस सिनेरियो का, मैं उसका वो सोचती हूँ कि क्या है एंड रिजल्ट, ये जो नरमी का फायदा उठाया जा रहा है, फिर वो एक लोहार की, दैट्स इट। अच्छा। मजे की बात यह है कि हमारे जितने भी मेहमान आते हैं, और जो अपनी, क्योंकि सवाल तो वही गिनती के ही 8-10 हैं, असल मकसद इस प्रोग्राम का, या मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, उस फनकार का परसेप्शन लोगों तक पहुंचाना है कि बिल्कुल। वो चीज़ों के हवाले से क्या सोचता है, कैसा फील करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अनुमान, ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप उस शख्स को उसका जो असल है वो लोगों तक पहुंचाएं। ये वाहिद जी सरकार है जिस अरे थैंक यू। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, अभी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। और भी मतीरा का मैंने इंटरव्यू देखा था इस पे, और लोगों के परसेप्शन बदल गए उसके बाद मतीरा के। जी बिल्कुल ऐसे। वाह वाह। गाने में इंटरेस्टेड है? हाँ, मेरा बेटा कहता है ऐसा बगैर सीखे मत गाइएगा, हर जगह गाना गाना खड़ी हो जाती है। पहला सेलिब्रिटी क्रश? जॉन ट्रेवोल्टा। वाकई? वाह 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 वाह। जॉन ट्रेवोल्टा। जॉन ट्रेवोल्टा मुझे बहुत पसंद है। John, if you are watching this program, which indeed you are not, she is your fan. I am. अगर मैं आपसे दरखास्त करूं कि अपनी मधुर आवाज में कुछ सुना दे, तो क्या ये मुमकिन होगा? हाँ। बहुत सारी तालियां है ना, दिल से। सानू ने रल पुल ते बुला के, सानू ने रल पुल ते बुला के खूर माही किथे रह गया, साडी अखां विच नींदरां उड़ा के, साडी अखां विच नींदरां उड़ा के खूर माही किथे रह गया, सानू ने रल पुल ते बुला के। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मलदा, दिल उत्ते जोर चन्न नहीं चलदा, आवे ते मनावांगी मैं हथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, सानू प्यार दे भुलेखे विच पाके, और माही किथे रह गया, सानू ने रल फुल ते बुला के।